हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैग्नेट। आज के सेशन में हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। छोटा थ्योरी है और इसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं हर एक पॉइंट को। पहला पॉइंट है नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ यानी कि शुरुआत प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है ना, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम शताब्दी में हुआ है। ठीक है, 64 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। किसके? नागवंशी शासन व्यवस्था के। ठीक है, आगे चलते हैं। यह शासन व्यवस्था मुंडा राजा के बाद स्थापित किया गया। ठीक है, यह जो शासन व्यवस्था है नागवंशी शासन व्यवस्था किसके बाद स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये मुंडा राजा के बाद स्थापित किया गया। ठीक है, किसके बाद? मुंडा राजा के बाद ना। आगे चलते हैं। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। फनी मुकुट राय किसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किए? तो सुतियांबे को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है, और भी ज़्यादा विस्तार करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। ठीक, आगे देखते हैं। लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता रहा। ठीक है, चेंज होते रहा। किसके कारण? तो मुगलों के आक्रमण के कारण। ठीक, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से, किससे? नागवंशी राजाओं से नजराना। नजराना क्या होता है? नजराना होता है एक प्रकार का कर। ठीक है, क्या होता है? तो एक प्रकार का कर होता है। ठीक, लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। बाद में क्या हुआ? तो नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। ठीक, तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। यही जो है ना नजराना, इसी को बाद में मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। जो आम रैयत थे ना, इससे कर वसूली नहीं की जाती थी। ठीक है, परिणामतः क्या हुआ? संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। क्या हुआ? तो संपूर्ण राज्य का जो कर का भार था ना, वो किस पे पड़ने लगा? नागवंशी शासन पे। ठीक है, इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी कि मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। इस भार को कम करने के लिए नागवंशी शासक क्या किए? राजा क्या किए? तो आम जनता से, ठीक है, आम जनता से कर यानी कि मालगुजारी वसूलना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इसे इसे वसूलने की जिम्मेदारी किसको दिए? तो पढ़ा के प्रमुख मानकी को। किसको दे दिए? तो पढ़ा के प्रमुख मानकी को दे दिए ना। पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूंइहर कहा जाने लगा। नागवंशी शासन में भूंइहर किसको कहा जाने लगा? ये जो पढ़ा के प्रमुख मानकी है ना, इसी को। ठीक है, मानकी को। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए एक अलग से जागीरदार रखे गए। ठीक है, बाद में जो है ना मालगुजारी वसूलने के लिए नागवंशी राजाओं द्वारा एक अलग से क्या रखा गया? जागीरदार रखा गया। ठीक है, इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। जब मुगल बादशाह कर मांगते थे ना, तभी मालगुजारी दिया जाता था। ठीक है, इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाने लगा। यह जो अनियमित मालगुजारी था ना, इसी को क्या कहा जाने लगा? नजराना या पेशकश। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जनशाल, ठीक है, इसको नागवंशी शासक दुर्जनशाल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से देखिए। नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक कौन था? नागवंशी शासक दुर्जनशाल। ठीक है, किसको? तो दुर्जनशाल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। कहाँ कैद कर लिया गया था? तो ग्वालियर के किले में। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए हैं कहाँ किया गया था? ग्वालियर के किले में। और कब किया गया था? तो 1616 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक क्या हुआ? तो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। ठीक है, कब? 1765 ईस्वी में ना।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिला ना, तो नागवंशी शासन किस में चेंज हो गया, किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, पटना काउंसिल के। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की गई थी, 1793 ईस्वी में। ठीक है, तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। अब जमींदार किसको बना दिया गया, तो नागवंशी राजाओं को। ठीक है, किसको बना दिया गया, तो नागवंशी राजाओं को। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। अब जो पहले का जो जागीरदारी व्यवस्था था ना, वो किस में चेंज हो गया, जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। जब ये जमींदारी व्यवस्था जैसे ही आया ना, तो नागवंशी व्यवस्था खत्म हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। और अब नया क्या हो गया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था आ गया। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था की जगह। ठीक है, तो ये हुआ थ्योरी हम लोग का कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं एमसीक्यू की ओर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पढ़ के बताते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दुर्जन साल थे, ऑप्शन नंबर बी है फनी मुकुट राय थे, ऑप्शन नंबर सी है छत्रसाल थे, या ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय थे। कौन थे, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे, फनी मुकुट राय थे ना। ठीक है, आगे चलते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर, जिसको क्या बोलते थे, नजराना बोलते थे ना, को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मालगुजारी कहा जाता है, कि भूमि कर कहा जाता है, कि पेशकश कहा जाता है, कि जागीरदार कहा जाता है, बताइए। तो इसको क्या कहा जाता था, तो मालगुजारी कहा जाता था ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, और पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो मानकी लोग हैं ना, अभी बताए थे, उसको नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था, बताइए, किस नाम से जाना जाता था। तो उसको क्या बोलते थे, ऑप्शन नंबर ए है मुसहर बोलते थे, या भूइहर बोलते थे, या जागीरदार बोलते थे, या करटाहा बोलते थे, क्या बोलते थे, तो उसको भूइहर बोलते थे ना। ठीक है, किसको, तो इसको मानकियों को। ठीक है, भूइहर बोलते थे ना। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था प्रारंभ, बताइए, प्रथम शताब्दी में, या चौथी शताब्दी में, या सातवीं शताब्दी में, या नौवीं शताब्दी में। इसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में ना। कब हुआ था, 64 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसके बाद की गई थी, बताए थे। ऑप्शन नंबर ए है मांझी परगना शासन व्यवस्था के बाद, कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बाद, कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बाद, कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद, बताइए। तो मुंडा शासन व्यवस्था के बाद शुरुआत किया गया था ना, किसका, नागवंशी शासन व्यवस्था का। ठीक है, आगे चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बताया था किसको राजधानी बनाया था, देखते हैं ऑप्शन। रातू को बनाया था, या ओरमांझी को, या सुतियांबे को, या नामकुम को बनाया था। किसको बनाया था, तो सुतियांबे को बनाया था ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूली की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी। जो आम जनता से कर वसूली का जो काम है ना, वो किसको प्रदान किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, मानकी को, मुंडा को, महतो को, या मांझी को। तो किसको किया गया था, मानकी को किया गया था ना। ठीक है, और मानकी को ही नागवंशी शासक क्या कहते थे, क्या कहते थे, भूइहर कहते थे ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या है, नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। किस शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फनी मुकुट राय को, बी है दुर्जन साल को, सी है एनी शाह को, या डी मेदिनी राय को। तो हम बताए थे किसको कैद कर लिया गया था, तो दुर्जन साल को ना। कौन से किले में कैद किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर ना। तो ग्वालियर के किले में ना, ग्वालियर के किले में इसको कैद कर लिया गया था। कब किया गया था, तो 1616 ईस्वी में। सब बता दिए, ठीक है, थ्योरी में। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? अब शासक का नाम पूछ रहा है, कौन शासक था जो आदेश दिया था दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंद करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर है हुमायूं दिया था, कि अकबर दिया था, कि जहांगीर या शाहजहां दिया था? कौन दिया था? तो जहांगीर दिया था ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक, जहांगीर आदेश दिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं कहाँ का, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद पश्चात नागवंशी शासन व्यवस्था निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? जब 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला था ना, तो उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मद्रास काउंसिल के, कि कोलकाता काउंसिल के, कि पटना काउंसिल के, कि बॉम्बे काउंसिल के? हम क्या बताए थे? पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया था ना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट होता है नागवंशी शासन व्यवस्था का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।